हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस से, उसी का थर्ड पॉइंट हम लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो यूज यानी यूजिंग बाई पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में हमने स्टडी की थी कि किस प्रकार से दोनों यानी सेंटेंस है, उन दोनों से सिंगल सेंटेंस किस टाइप से बनाते हैं उसके बारे में हमने स्टडी की थी। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रूल है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसी के बारे में। इससे किस टाइप से हमें सेंटेंस है वो बनाए जाते हैं सिंथेसिस में। देखो बेटो, नॉमिनेटिव का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, कर्ता कारक, और एब्सोल्यूट का मतलब वैसे नॉर्मली रूप से देखा जाए तो यह होल होता है, कंप्लीट होता है, बट यहां हम इसको लिखेंगे फ्री, ये बिल्कुल फ्री होता है। देखो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज ए फ्री स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है कि एक सेंटेंस का एक फ्री जो स्टैंडिंग पार्ट होता है, बिल्कुल वह स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, फ्री हैंडेड होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दैट डिस्क्राइब द मेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो क्या करता है कि जो मेन सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में वो बताता है। अब मैं आपको बताऊं, नॉमिनेटिव का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, या जिसको हम कर्ता कारक बोलते हैं, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। क्लियर? इन दोनों सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, कि दोनों सेंटेंस में क्या होंगे, सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, और वर्ब विल मेक ए रिलेशन, और दोनों सेंटेंस के बीच, दोनों सब्जेक्ट के बीच में जो वर्ब है वो आपस में रिलेशन है वो कनेक्ट करेगी, उनके बीच में संबंध स्थापित करेगी। सब्जेक्ट एंड वर्ब मेक कैजुअल रिलेशंस, अर्थात वो कैजुअल रिलेशन बनाएगी। अब देखो, यदि आप इसको यदि करना चाहिए, इसका रूल्स मैं आपको बताऊं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आएगा, फिर पार्टिसिपल्स में हम प्रेजेंट का यूज करेंगे, और परफेक्ट में क्या आता है, हैविंग आता है, ठीक है ना, और प्रेजेंट में क्या आता है, बीइंग का यदि उसका यूज हो जाता है, और आईएनजी का यूज होता है इसमें, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद में कोमा का यूज करके सेकंड सेंटेंस से यूज करते हैं। देखो बच्चों, द सन सेट इन द वेस्ट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। देखो, ये रीजन है, ये क्या है, रीजन है। सूर्य पूर्व दिशा में अस्त हुआ, ठीक है, और अस्त होते ही क्या हो गया, स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश के अंदर तारे आ गए। ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। भाई, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर तारे आ गए। तो यहां इन दोनों सेंटेंस के अंदर यदि देखा जाए तो जो नॉमिनेटिव हमारा सब्जेक्ट क्या है, द सन। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट क्या है, द सन। तो आपको क्या करना है, उस नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को लिखना है द सन। फिर किसका यूज आएगा, हैविंग सेट इन द वेस्ट। क्लियर? और जैसे ये हो जाए, कोमा का यूज करना है, और द स्टार्स केम अप इन द स्काई। उसी टाइप से यदि सेकंड सेंटेंस की बात करें, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसअपियर्ड, और सुबह के समय जैसे सूर्य उदय होता है, और यदि फॉग आया हुआ है, मिस्ट आया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे, द सन हैविंग। अब देखो, यहां परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चों, राइज, रोज, राइजन, यहां क्या होगी थर्ड फॉर्म, राइजन, कोमा, द फॉग डिसअपियर्ड, दिस अपीयर्ड।
क्लियर। अब यदि थर्ड सेंटेंस की बात करें, इट वॉज संडे यस्टरडे द डॉग प्लेड ऑल डे लॉन्ग। तो बच्चों यहां वो जो आया है तो ये किसकी फॉर्म है, बीइंग की फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह इट बीइंग करेंगे और वो लट जाएगा संडे यस्टरडे, कोमा का यूज किया और सेकंड सेंटेंस से राइट कर दिया। लॉन्ग। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच। तो हमने क्या लिखा, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग कोमा का यूज किया, वी एंजॉयड इट वेरी मच। The picture was being interesting. We enjoyed it very much. तो यहां इट की बात करें तो इट को आप हटा सकते हो, यहां क्या है, यहां हट जाएगा। क्लियर। क्यों, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक्चर को कर रहा है। तो इस प्रकार से बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हमारे दो जो सिंपल सेंटेंस है, दो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स दिए हुए, सब्जेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं, उनका हम एक एक प्रकार से एक सेंटेंस है वो इस टाइप से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं। तो अगला हम देखते हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जेरेंड और नाउन। देखो बच्चों, जेरेंड और नाउन यानी जेरेंड और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज करके हम मोर देन 2 सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब बच्चों यदि मैं बात करूं कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज ए नाउन। नाउन होता है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसको हम नाउन बोलते हैं। तो इनके साथ में क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन का यूज आना चाहिए। जेरेंड की यदि बात करें तो वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होता है ना। तो यहां पर यदि मैं लिखूं, जैसे मान लो कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहां वॉक के साथ में आईएनजी लग गया तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसको हम जेरेंड तो बोलते हैं। इसी प्रकार से सीइंग इज बिलीविंग, तो यहां पर ये भी है, स्टार्ट के अंदर या लास्ट के अंदर आईएनजी का यूज होता है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। और इनके साथ में यदि प्रीपोजिशन का यूज होगा, हमें इन्हीं के साथ में यूज करते हैं। अब प्रीपोजिशन बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि यहां जैसे इन है, एट है, ऑन है, विथ है, बाई है, फॉर है ना, बिसाइड है, बिसाइड्स है, बहुत से प्रीपोजिशंस होते हैं, है ना, जो वर्ब के जहां पे इनका क्या है कि हम इनका यूज करते हैं, इन जेरेंड और नाउन के साथ में उनका यूज करते हैं। आपको क्या करना होगा बच्चों, जैसे मैं आपको बताऊं, एट, इन, विथ, है ना, ऑन, बिसाइड, बिसाइड्स, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ये बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं, इनका यूज करना है। अब आपको कैसे यूज करना है, यदि मोर देन टू सेंटेंस दिए हुए थे तो पहले आपको देखना है कि आपको सेंटेंस को अच्छे से अच्छे से समझना है। उसके अंदर मेन वर्ब क्या है ना, मेन वर्ब क्या है या नाउन क्या है, उसको आपको देखना है, जिसके सर्किल के अंदर पूरा सेंटेंस है वो घूमे। पहले सेंटेंस की यदि बात करूं कि जॉन डाइड, चलो जॉन तो मर गया। द मदर हर्ड द न्यूज, मां ने यह समाचार सुना। सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो काम क्या हुआ भाई, समाचार सुनने का काम हुआ। तो यहां पर वर्ब क्या है, हर्ड। तो यहां हर्ड से पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन, हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज
क्या सुनी? न्यूज क्या सुनी? जॉन्स डाइड या जॉन्स डेथ। फिर क्या हुआ? जॉन्स डेथ के बारे में उसने सोचा, तो यहां बेहोश कौन हुई? सी। तो सी कौन है? मदर। द मदर फेंटेड। यानी कहने का मतलब है जॉन के मरने का समाचार सुनते ही मां बेहोश हो गई। तो 3 सेंटेंस दिए हुए, 3 सेंटेंस दिए हुए, उन्हें क्या करना है? हमें वो एक बनाना है। हमें क्या बनाना है? एक सेंटेंस है उनको बनाना है। इसी प्रकार से देखो सेकंड सेंटेंस क्या हो गया? यहां ऑन हियरिंग है। हियरिंग क्या है? जेरेंड है, और जेरेंड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज हो गया। हमें यही तो करना है कि आपको यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसके अंदर वर्ब के साथ में या नाउन के साथ में किसका यूज करना है? प्रीपोजिशन का यूज करना है। मीरा बॉट ए पेन। मीरा ने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट। उसने क्या दिया? इसके 5 रुपए दिए। इट या किसके लिए? पेन के लिए। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? मीरा। मीरा बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज। 5 रुपीज। अब यहां देखो 4 का यूज हो गया प्रीपोजिशन। इससे पहले क्या है? ए पेन तो नाउन है, तो हमें यही तो करना है कि नाउन के साथ यहां प्रीपोजिशन का यूज होना है। तो ये मीरा बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज। मीरा ने 5 रुपए का पेन खरीदा। यहां मेंस ये हो गया। मिस्टर शर्मा टीचेज मी इंग्लिश। ही पेज माई स्कूल फीस आल्सो। मिस्टर शर्मा मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसके अलावा वो मेरी स्कूल की फीस भी देते हैं। क्लियर? तो यदि मैं यहां लिखूं बिसाइड्स टीचिंग मी इंग्लिश, ही यहां कौन है? मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा pays my school fee also। बिसाइड का यूज होता है के अलावा या के अतिरिक्त, इन एडिशन ऑफ। ठीक है? यानी बिसाइड टीचिंग मी इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के अलावा मिस्टर शर्मा क्या करते हैं? मेरी स्कूल की फीस भी डिपॉजिट कराते हैं। तो दोनों सेंटेंस का क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। द जर्नी वॉज एंडेड। जो यात्रा है वो समाप्त हुई। द मून वॉज रोज, देन चंद्रमा तब उदय हुआ। तो यहां देन टाइम के लिए बता रहे, तो टाइम के लिए आपको पता है किसका यूज होगा। अब आपको क्या है कि पहला काम, द मून वॉज रोज, द मून वॉज रोज कब? आफ्टर द जर्नी वाज एंडेड। द मून वाज रोज आफ्टर द जर्नी वाज एंडेड। यानी जर्नी के समाप्त होने पर, यात्रा के समाप्त होने पर चंद्रमा है वो उदय हुआ। आई हेल्प मोनू। मैंने मोनू की सहायता की। ही केम आउट ऑफ द रिवर। वह उसने क्या किया? ही केम आउट ऑफ द रिवर। केम आउट रिवर से उसको बाहर निकाला, वहां से निकाला। तो यहां क्या आ गया कि उसने क्या आ गया? सब्जेक्ट, इसके अंदर मेन सब्जेक्ट क्या है? मोनू। मोनू केम आउट ऑफ द रिवर विथ माई हेल्प। यानी वो नदी से बाहर आया किस लिए? मेरी सहायता करने के लिए। तो यहां विथ क्या है? प्रीपोजिशन। यहां रिवर क्या है? नाउन है। यहां देखो
यही है, आफ्टर प्रीपोजिशन है। तो यहां कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि जेरेंड और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग है, हम इसी टाइप से हम सेंटेंस है वो बनाएंगे। अब हम देखते हैं 50 बाय यूजिंग नाउन और प्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन समानार्थिकरण होता है, यानी एपोजिशन का मीनिंग होता है साइड बाय साइड। क्लियर? अब देखो बच्चों, नाउन जानते हो आप, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होते हैं, जिसके अंदर राम, श्याम, टेबल कुछ भी आ सकते हैं। प्रेज क्या होते हैं? प्रेज का यदि मैं आपको ये बताऊं तो उसका होता है 2 और मोर वर्ड्स यूज्ड, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का यूज होता है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि दैट आर अकॉर्डिंग टू टेंस, वो टेंस के अकॉर्डिंग हो ऐसा नहीं होता है, वहां पे प्रेज नहीं होता है। टेंस के अकॉर्डिंग वाला है वो पोर्शन है, वो प्रेज के यूज में नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल एट द बैंक ऑफ द रिवर, ये क्या है? प्रेज है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये सेंटेंस एक ही बन गया, एक ही वर्ड बन गया, है ना। ए ब्यूटीफुल गर्ल है, ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ये क्या है? ये प्रेज है। तो यहां पर नाउन और प्रेज एपोजिशन के यूज के अंदर इसका यूज कैसे करें, उन्हीं के बारे में हमने रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। बच्चों में आपको ये बताऊं कि यहां पे मोर देन 2 सेंटेंस हो या कम से कम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हो, तो उसमें आपको देखना है कि जो मेन सब्जेक्ट है उसको पहले आप राइट करना है, उसके बाद में कोमा का यूज करना है। और यदि वर्ब दोनों साइड के अंदर 2 या 3 सेंटेंस के अंदर मोर देन 3 वर्ब्स हैं या 2 वर्ब्स हैं, तो वर्ब का यूज एक बार ही करना है, 2 बार यूज नहीं होगा। क्लियर? जो मेन पॉइंट है, मेन जो चीजें हैं, नाउन या फ्रेज जो भी है, उनके बारे में हम उसको ही राइट करते हैं। जैसे पहले हम सेंटेंस से एक्सप्लेन समझते हैं। शाहजहां वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर। शाहजहां कौन है? एक महान मुगल एम्परर था। ही बिल्ट द ताज, उसने ताजमहल बनाया। इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहां इट किसके लिए है? ताज, ताज के लिए। और ही किसके लिए है? शाहजहां के लिए। ये तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? जो नाउन है शाहजहां, क्या है? एक, अब देखो बच्चों, यहां इज आ गया, यहां हम कहेंगे तो यहां क्या है? शाहजहां कौन है? ए ग्रेट मुगल एम्परर। उसने क्या बनाया? या ही का दोबारा सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। क्या बनाया? बिल्ट द ताज। ठीक है। और ताज क्या है? यहां ताज के साथ इट आ गया तो इट को हटा देंगे। इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसका हमें एक एक बनाना। सेकंड सेंटेंस की बात करें, रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। रिया क्लास के अंदर सबसे अच्छी लड़की है। सी इज द मॉनिटर, वह मॉनिटर भी है। तो आप क्या लिखोगे? रिया। रिया क्या है भाई? आपको मैं बताऊं कि नाउन और प्रेज है वो डिफरेंट होंगे, बट इंडिकेट करेंगे वन पर्सन को, वन थिंग को इंडिकेट करेंगे। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखना कि नाउन और फ्रेज है वो डिफरेंट होंगे, परंतु इंडिकेट एक ही व्यक्ति को करेंगे। क्लियर? जैसे रिया क्या है? मॉनिटर है, तो आपने लिखा मॉनिटर, तो उसके बाद में मॉनिटर है। अब रिया मॉनिटर है, वो क्या है? इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। लव एंड कुश वर सन ऑफ द सीता, दे वर वेरी ब्रेव। अब देखो सब्जेक्ट, यहां नाउन क्या है? लव, एंड
एंड ए कुश क्या है? दोनों ब्रेव है भैया, क्या है? वेरी ब्रेव। किसको बता रहे हैं? है कौन वो? वह सन ऑफ द सीता, सन्स ऑफ द सीता। अगला सेंटेंस यदि देखें, आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, मुंबई, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन द इंडिया। देखो बच्चों, इसमें तो यहां डायरेक्ट दिया हुआ है कि यहां मुंबई दिया है, और या मुंबई के लिए इट को हटा देंगे, और बाकी ऐसा कैसा हो जाएगा? तो हम यहां लिखेंगे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई is the biggest sea port in India। क्लियर? अब देखो अगला सेंटेंस की बात करें, गांधी वॉज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लॉयर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। शांति का प्रतीक था, है ना? तो वहां यानी शांति को वो बहुत लाइक करता था कि पूरे देश के अंदर पीस बनी रहे। तो क्या लिखेंगे हम? गांधी कौन है? लवर ऑफ पीस एंड, अब देखो यहां प्रीस्ट दिया हुआ है, तो हम यहां क्या करेंगे? प्रीचर, उपदेश देने वाला, प्रीचर नॉन वायलेंस। ठीक है? अब बस क्या गया यहां? ही तो उसी गांधी की है। वर्ब क्या है? हैड वंस बीन ए लॉयर। तो बच्चों यानी इस प्रकार से बाय यूजिंग नाउन और परहेज इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग यदि आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको ये देखना है कि नाउन और परहेज डिफरेंट हो सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो दे इंडिकेट वन पर्सन और वन थिंग। इसलिए आपको याद रखना है। दूसरी बात है कि दोनों सेंटेंस के अंदर 2 या 3 सेंटेंस आते हैं, उनके साथ में वर्ब एक बार ही यूज होगी। ऐसा नहीं है कि वर्ब को हम बार बार यूज करें। क्यों? सब्जेक्ट एक है, इसलिए वर्ब का यूज भी एक ही होगा। तो इसी टाइप से हम इसको बनाएंगे। यहां देखो 6th की बात करें तो बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है? अब यहां देखो बच्चों, एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब तो जानते हो आप, है ना? जो क्या है कि इट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। यानी इंटरजेक्शन, नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो भी अन्य जो पार्ट ऑफ स्पीच 5 को बच गए, उनको यदि मॉडिफाई करें, वो हो गई एडवर्ब हो गई विषय, है ना? यहां वो तो हो गई एडवर्ब। और मोस्टली यदि मैं बात करूं एडवर्ब की, तो बच्चों एडवर्ब के अंदर मोस्टली एलवाई का यूज करते हैं। लास्ट के अंदर क्या करते हैं? एलवाई ही आते हैं। और यदि हम एडवर्बियल फ्रेज की बात करें तो इफ सम वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस एक्ट एन एडवर्ब, यदि कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे शब्द जो क्या करें? एडवर्ब के बारे में कार्य बताएं, एडवर्ब के रूप में वो काम करें, है ना? तो देन इट इज कॉल्ड एन एडवर्बियल फ्रेज। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। देखो सेंटेंस मैंने आपको बताया है एडवर्ब और एडवर्बियल। ही डिड इट सक्सेसफुली, यानी उसने क्या किया? ही डिड इट सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक किया। अब यहां मैंने लिखा ही डिड इट विद ग्रेट सक्सेस, उसने इसको बड़ी सफलता के साथ में किया। बात तो एक ही है, परंतु यहां पर विद ग्रेट सक्सेस क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज। ही वेंट टू मार्केट हरीडली, वह जल्दी से बाजार गया। तो वो क्या हुआ? ही वेंट टू मार्केट विद हरी, और जल्दी बाजार गया। दोनों का मीनिंग तो एक ही है।
तो आपको क्या करना है, चाहे आप एडवर्ब का यूज करें या एडोरेबल फ्रेज का यूज करें, दोनों सेंटेंस के अंदर एक बनाना है। ब्रैकेट में मैंने आपको बताया है कि आपको किसका यूज करना है, एग्जाम में कैसे आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे। जैसे मैंने लिखा, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, जो महान लोग होते हैं वो देश की सेवा करते हैं, और देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा है वो निस्वार्थ होती है। तो यहां क्या हो गया, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। क्लियर। अब यहां क्या लगना है, ये सर्विस तो वही होगी, अब बच गया सेल्फलेसली। बस यहां बच्चों इसी, यानी जब आप एडवर्ब और एडोरेबल फ्रेज का यूज करोगे तो कोमा का यूज कहीं नहीं होगा। क्लियर। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, तो आपको क्या करना है, एडवर्ब यहां आ गई तो हम लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। क्लियर। अब यदि मैं बात करूं अगले सेंटेंस की, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वाज स्लो, उसका फ्लो कैसा था, स्लो था, धीमा था। तो हम क्या करेंगे, यहां द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, ठीक है, यानी जो फ्लो था, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, वहां वो धीरे बह रहे थे। द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, ए फ्यू मिनट्स। तो ए फ्यू मिनट्स क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ए फ्रेज हो गया, एडोरेबल फ्रेज हो गया। यदि बच्चों ये रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, आप इसको आईएनजी न लगाओ तो भी सही है, द रिवर वाज फ्लो स्लोइंग, नदी का जो फ्लो है वो धीरे था। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको यदि बाय यूजिंग एडवर्ब या एडोरेबल फ्रेज से बनाना है तो इसी टाइप से हम दो सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। अगला हम यदि इसकी बात करें यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, इसकी बात करें तो यहां इसके साथ में इसका यूज कैसे करते हैं। देखो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, आप एडजेक्टिव अच्छे से जानते हो, यानी ये भी क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, एक ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा व सर्वनाम की जो क्वालिफाई विशेषता बताते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, यहां पर एडजेक्टिव बोलते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन, इसका यूज क्या करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं। यदि मैं एग्जांपल में कहूं कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो ये नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखो बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, है ना। फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि दैट वर्ब विच डिफाइन अबाउट टेंस, यानी वो वर्ब जो हमें किसके बारे में बताएं, टेंस के बारे में बताएं, दैट इज ए फाइनाइट वर्ब दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। और वो क्या करती है, फाइनाइट वर्ब क्या करती है, हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती है, उनके बारे में बताती है, क्वालिफाई करती है, और इसका यूज कहां करते हैं, नाउन के बाद करते हैं। जैसे ए गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर, एक लड़की है वो चेयर के ऊपर बैठी है, तो यहां ये वर्ब ए गर्ल इज, यहां इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो यहां क्या हो गया, ये हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब देखो सेंटेंस किस टाइप से हम करते हैं, ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं बच्चों। मैं आपको ये बताऊं कि वापिस हमें इसमें क्या नहीं करना है, कहीं पे कोमा का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करोगे, कोमा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। वही बात है, सबसे मेन बात क्या है,
जो मेन दोनों सेंटेंस या 3 सेंटेंस दिए हुए हैं उनके अंदर जो मेन नाउन है उसको हमें लिखना है। अब देखो, अब क्या है, ए टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड ए बुलॉक। तो क्या है, टाइगर क्या था, एक टाइगर और हंग्री, एक जीता था, भूखा था, उसने क्या किया है, किसको मारा, ब्लॉक, ब्लॉक यानी एंड ब्लॉक वाज हैप्पी। तो यहां क्या किया, हम इसको लिखते हैं, ए हंग्री टाइगर लिख दे तो क्या परेशानी है, ए हंग्री टाइगर किसको मारा, किल्ड ए ब्लॉक, सॉरी हैप्पी ब्लॉक, हैप्पी ब्लॉक। उसने क्या किया, एक हैप्पी का मतलब होता है मोटा ताजा, उसी को उसने क्या किया, मारा। क्लियर। द पुलिस कॉट ए थीफ, द थीफ वाज नोटोरियस, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर कैसा था, नोटोरियस, है ना। ये क्या हो गया, नोटोरियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो हाँ, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ, तो हम ऐसा लिख दिए, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ। क्लियर। अब जैसे ए गर्ल वाज सिटिंग ऑन द चेयर, एक लड़की चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, ही वाज यंग, वह कैसी थी, जवान थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां यंग क्या है, एडजेक्टिव है, यंग क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का यूज कहां होगा, नाउन से पहले होगा। नाउन क्या है, ए गर्ल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए यंग गर्ल, ए यंग गर्ल was sitting on the chair. The principal fined a boy. प्रिंसिपल ने क्या किया, एक लड़के पर फाइन लगाया, लड़का कैसा था, नोटी। तो यहां क्या है, नोटी, ये नोटी किसके लिए है, लड़के के लिए। तो इस बॉय क्या है, नाउन, नाउन से पहले हम किसका यूज करेंगे, नोटी का यूज करेंगे। नोटी क्या है, एडजेक्टिव। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल फाइंड ए नोटी बॉय, ए नोटी बॉय। तो इस टाइप से बच्चों कि बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड जो एडजेक्टिव परहेज से हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को एक बना सकते हैं। अगला यदि हम बात करें कि हम एट वाला यदि बात करें कि यूजिंग कंजक्शंस, कंजक्शन की बात करें तो बच्चों कंजक्शंस का टॉपिक है आपके 12th क्लास के अंदर अलग से बना हुआ है, अलग टॉपिक है। तो उसके अंदर उसका जो वीडियो है, उसकी जो क्लासेस है वो मैंने ले ली है, उसका वीडियो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इस मैं यूजिंग कंजक्शन का यूज है वो यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं। तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो कंजक्शंस का जो टॉपिक दिया हुआ है वहां पे कैसे इसका यूज करते हैं कंजक्शन का, उसको आपको स्टडी करनी है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा टॉपिक था सिंथेसिस उसको हमने कंप्लीट किया है बच्चों। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स स्टूडेंट्स।